पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं और पीएम का ये विदेश दौरा दो मायनों में बेहद अहम है। एक तरफ ब्लैक मनी का मुद्दा है तो दूसरी ओर मुद्दा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री का। और इन दोनों मोर्चों पर मोदी डिप्लोमेसी कामयाब होती दिख रही है। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड ने भी एनएसजी में भारत की एंट्री का समर्थन किया है। साथ ही काले धन के मामले पर भी स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। काले धन के मोर्चे पर सरकार के लिए एक और अच्छी खबर है। एम्बिट कैपिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में ब्लैक मनी घटी है। Combating the menace of black money and tax evasion is also our shared priority. We discuss the need for an early and expeditious exchange of information to bring to justice the tax offenders. हालांकि 48 देशों वाले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की राह आसान नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता का जमकर विरोध कर रहे हैं। एनएसजी मेंबरशिप के लिए 12 मई को भारत ने अर्जी दी थी। 9 और 10 जून को वियना में एनएसजी की क्लोज डोर मीटिंग में काफी कुछ तय होगा और सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी खुद 48 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं। एनएसजी मेंबरशिप के लिए भारत को अर्जी देने की प्रक्रिया में 7 साल लगे हैं। ऐसे में अब इसे मोदी डिप्लोमेसी के बड़े इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आखिर एनएसजी में एंट्री के लिए भारत की दावेदारी कितनी मजबूत है? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। दो बड़े मुद्दे पर और दोनों पर होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इम्तिहान। एक तरफ मामला है ब्लैक मनी का, क्योंकि चुनाव के वक्त ये मुद्दा खुद बीजेपी ने उठाया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए तो इसकी चर्चा लाजमी है। लेकिन सवाल एक और है, एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री का, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन कामयाबी कितनी पास या फिर कितनी दूर है, इसी मुद्दे पर है आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, मोदी का बड़ा दाव। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए अनिल आनंद, सीनियर जर्नलिस्ट। अनिल आनंद जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल सर, स्विट्जरलैंड का यह दौरा कितना अहम दिखता है जब मोदी सरकार बार बार ये कहती हो कि ब्लैक मनी पर हम लगाम लगाएंगे, और जब वो कहते हो कि एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हम हर हाल में शामिल होंगे? देखिए, ब्लैक मनी वाली जो बात है वो तो मुतवातिर भारत सरकार उस पर एफर्ट्स कर रही है अपने। रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, कब निकलेंगे, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस स्विट्ज़रलैंड की जो उन्होंने अपना स्टॉप ओवर वहाँ किया, एक ब्रीफ विजिट वहाँ की है, इसका ज़्यादा संदर्भ और इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो एनएसजी के माध्यम से है। क्योंकि आपको पता ही है कि आपका एनएसजी ग्रुप की मीटिंग होने वाली है अमेरिका में। उसी में भारत ने भी एक अर्जी दी है अपनी मेंबरशिप के लिए। भारत को बहुत मुशक्कत करनी पड़ी इस लेवल तक आने, क्योंकि अर्जी देने के लिए भी। तो अभी प्रधानमंत्री की इस अमेरिका यात्रा के रिलेशन में ही मई के महीने में भारत ने अपनी अर्जी भी दी है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की स्विट्जरलैंड यात्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे हमारी शुरुआती रिपोर्ट में भी दिखाया भी गया और कहा भी गया कि प्रधानमंत्री स्वयं जो 48 सदस्य देश हैं एनएसजी के, एक एक करके सबसे स्वयं एक रिश्ता साधने की कोशिश कर रहे हैं और भारत की राह हमवार हो जाए और भारत मेंबर बन जाए, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये मोदी का बड़ा दांव भी कहा जा रहा है। और जिस तरह से स्विट्जरलैंड ने सर आज सहमति दी है, जिस तरह से उनके प्रेसिडेंट अम्मान ने कहा है कि ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम एनएसजी पे समर्थन करेंगे, ये बहुत बड़ी बात की जा सकती है। मैं इस पर बात करूंगा आपसे। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, कुछ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, फॉर्मर डिप्लोमेट जुड़ेंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन जिस तरह से आज बातचीत हुई, मैं उस ब्लैक मनी पर एक बार फिर से आना चाहूंगा। जिस तरह से कहा गया कि ब्लैक मनी से निपटना दोनों देशों की संयुक्त प्राथमिकता है, और जब भी ब्लैक मनी का जिक्र आता है हमारे देश में सबसे पहले कहा जाता है स्विस अकाउंट, स्विस बैंकों में पड़े खाते। और बार बार आता है कि एक लिस्ट है, वहां पर कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी लिस्ट जारी हो जाती है और कहा जाता है कि इनका पैसा, ये नेता, वो नेता। तो इस सिलसिले में अब जो स्विस गवर्नमेंट का स्टैंड है, जो वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट स्टैंड लग रहा है उनका, ये कितना बड़ा आपको? नहीं, ये बहुत अहम है। लेकिन मैं लाइटर वीन में अगर आप कहूँ, आपने कहा कि स्विस बैंक्स की बात होती है, ये कहावत बन चुकी है।
तो कहावत के तौर पे कहा जाता है, लेकिन टैक्स हेवन्स बहुत सारे कई और भी बन चुके हैं। जाहिर है स्विट्जरलैंड उनमें सबसे बड़ा होगा, सबसे पुराना है, इसलिए कहावत के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री की अपने स्विस काउंटर पार्ट से बातचीत हुई, उनके वहाँ के राष्ट्रपति से, देखिए स्विट्जरलैंड एक सॉवरेन कंट्री है, उनके अपने कुछ कानून हैं, कायदे हैं, रेगुलेशंस हैं, और ये उनकी अजीब सी इकोनॉमी है। उनकी इकोनॉमी का एक तंत्र ये भी है कि आप अपना अनअकाउंटेड पैसा उनके यहाँ जमा कर दीजिए, सीक्रेसी है। लेकिन पिछले 10 सालों में या उससे थोड़ा पहले से हालात बदलते नजर आए हैं, खासकर जब तक आतंकवाद ने अपना साया अमेरिका और यूरोप के देशों में भी अपना साया दिखाने की कोशिश की, तो शायद ये देश भी सजग हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये नंबर 2 की पैसे की ट्रेल क्या है, इस पर हमें भी अंकुश लगाना चाहिए। मुझे लगता है उसी संदर्भ में भारत के एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पहले भारत यही बातें करता रहा, कहता रहा है, क्योंकि भारत भुक्तभोगी था कि इस पैसे की ट्रेल और भी होनी चाहिए। एक तो यहाँ के लोग अपना काला धन जमा करवाते हैं, एक बात वो भी है, लेकिन जो दूसरी बात थी, जो इसका टेररिज्म से या पैसा बाहर इलीगल तरीके से निकालना, वो ट्रेल रखना भी बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक अंतरराष्ट्रीय एक सिनेरियो बना टेररिज्म को लेके, उसमें कहीं भारत की अपनी भी जो एक जरूरत थी, वो कहीं हो सकता है पूरी होती नजर आए वो। ठीक है, मैं पॉलिटिकल जो लीडर्स है हमारे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है इस पैनल में, उनके लिए फ्लोर ओपन करता हूं। और अभय दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। अभय दुबे जी, स्वागत है आपका। अभय दुबे, पीएम मोदी एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर कई देशों का दौरा कर रहे हैं और बहुत क्रूशियल है उनका दौरा, लेकिन स्विट्जरलैंड का दौरा एक और मायने में बहुत अहम है। एनएसजी की हम बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ब्लैक मनी पर जिस तरह से वहां के पीएम मोदी के काउंटर पार्ट अमान का स्टैंड रहा है, जिस तरह से स्विस गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, एक शेयर यहाँ पर बात कही है कि ये शेयर प्रायोरिटी है, आपको क्या लगता है ब्लैक मनी के मोर्चे पर कितनी कामयाबी मिल सकती है पीएम के इस दौरे से? देखिए गौरव जी, ब्लैक मनी के मोर्चे पर ऐसा नहीं कि कोई आज काम प्रारंभ हुआ हो। अगर आप देखें तो मैंने पहले भी कहा कि G20 में नरेंद्र मोदी जी गए और ये बात तय हुई कि OECD कंट्री के माध्यम से जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें जो टैक्स इवीजन, टैक्स अवॉइडेंस को लेकर एग्रीमेंट होना है, उसकी डेट 2017 के लिए बढ़ा दी गई। जबकि 2012 में जब OECD को ये तैयारी करने के लिए दिया गया था, तब ये तय हुआ था कि 2015 से हम लोग एग्जीक्यूट्स को स्टार्ट कर देंगे। मगर खैर उस पे नहीं जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोगों को बहुत पारदर्शी तरीके से काले धन पर काम करना चाहिए देश को, और सरकार को और प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। सिर्फ प्रचार पाने तक अपने इस काले धन के विषय को सीमित नहीं रखना चाहिए। दूसरा बात, आपने जब एनएसजी की है, तो मैंने शायद पिछली डिबेट में भी कहा था कि हमारे लिए स्विट्जरलैंड या मैक्सिको के ऑब्जेक्शंस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इवेंचुअली इंक्लाइंड होंगे हमारी तरफ, उनका झुकाव होगा, क्योंकि उनका एक स्वाभाविक एनपीटी को लेकर आर्ग्यूमेंट था। जो बड़ा हर्डल आज भी है, आज जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डायलॉग नहीं अभय जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे जो है, अभय जी मेरा सवाल आपसे प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर है। मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि 1.5-2 साल में जिस तरह से चुनाव में इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी ने कहा कि ब्लैक मनी को पूरी तरह रोका जाएगा, और 1.5-2 साल में जो उनका स्टैंड रहा है SIT बनाने से लेकर आज तक, आपको लगता है 1.5-2 साल में एक फर्म एक्शन, कॉन्क्रीट एक्शन हुआ ब्लैक मनी के ऊपर इस सरकार में, और अभी भी हो रहा है, उनकी इंटेंट दिखती है आपको? नहीं, देखिए आप अगर देखें तो बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या था? बेसिक आर्ग्यूमेंट केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट में जब आपने कहा कि SIT 1 वीक में बनाई, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि विद इन अ वीक SIT फॉर्म करके इन्फॉर्म करें, उसको लेकर SIT बनाई गई। लेकिन वहाँ पर भी डिस्क्लोजर का उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। आप अगर देखें तो उन्होंने एफिडेविट इसीलिए फाइल किया था, और आपने कहा काले धन को, तो काले धन को लेकर राहुल जी ने बड़ा आरोप सरकार सर आप जो बात कर रहे हैं मैं मान सकता हूं, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैं उसका आधार बता दूं। केंद्र सरकार ने जी, मैं बता दूं, एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट है जो कि ये कहती है कि हाल के दिनों में ब्लैक मनी इकोनॉमी पर लगाम लगी है। हालांकि वो एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अभी भी हमारे देश की जो ब्लैक मनी का साइज है वो कई इकोनॉमीज के साइज से बड़ा है, जिसमें थाईलैंड और कुछ कंट्रीज का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी, हमारी ब्लैक मनी इकोनॉमी कम हुई है और ब्लैक मनी का जो चैनल है वो स्लो हुआ है। सर
नहीं, देखिए गौरव जी, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो ऑफशोर एस्पेक्ट है और एक जो हमारे अंदर यहाँ हिंदुस्तान में ब्लैक मनी है। जो सरकार का कमिटमेंट है वो मैंने आपको कहा कि जैसे पहले बात की गई कि काले धन वाले लोग जो बाहर जिनका है, हमारी सरकार आने के बाद वो जेल में होंगे और काला धन देश में होगा। तो उसके बाद योजना लाते हैं एमनेस्टी, आम माफी स्कीम। काले धन के लोगों को कहते हैं कि एक स्पेसिफिक पैसा आप जमा कर दीजिए, आपका धन काला कर लीजिए, सफेद कर लीजिए काले से। ठीक है। मेरे कहने का आशय ये है कि जो हमारे एग्रीमेंट्स 182 देशों से पहले से हैं, आप अगर अलग अलग तरह के वो एग्रीमेंट हैं, टैक्स इविजन्स, टैक्स अवॉइडेंस को लेकर के है, तो उनमें हम लोगों को नई स्ट्रेंथ जब मिलेगी जब G20 में OECD का वो ड्राफ्ट तैयार होगा और 17 से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। आज बात इच्छा शक्ति की है, सरकार को दिखाना होगा। ठीक है सर, ठीक है। प्रचार तक इसको सीमित नहीं रखना होगा, चाहे वो बाहर के। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ कॉन्क्रीट अभी दिखता नहीं और जो कुछ हुआ उसमें पहले की सरकारों का बड़ा हाथ है। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, हम आज दो बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला मुद्दा ब्लैक मनी पर, क्योंकि पीएम मोदी स्विट्जरलैंड गए तो ब्लैक मनी का मुद्दा उठना लाजमी है। और दूसरा बड़ा मुद्दा एनएसजी की मेंबरशिप का, जिस पर स्विट्जरलैंड ने अपनी सहमति दी है भारत के समर्थन का। पहले हम ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं सर। और ब्लैक मनी में हमने जब कांग्रेस के लिए जो स्पोक्स पर्सन है अभय दुबे, उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का, स्विस गवर्नमेंट का आज स्टैंड आया और उन्होंने कहा कि हाँ एक शेयर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए ब्लैक मनी को लेकर, और एक सॉफ्ट स्टैंड दिखा भारत के लिए उनका, आप वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ फर्म हुआ नहीं है पिछले 1.5-2 साल में। इलेक्शन में आपने बहुत इसको कैंपेन के तौर पर भुनाया, लेकिन कुछ फर्म या कॉन्क्रीट एक्शन आप कर नहीं पाए और आज भी कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ है। तो पहले ब्लैक मनी पर आपका यहां पर टेक जानना चाहूंगा मैं। देखिए, कांग्रेस का यह कहना नितांत आधारहीन और तथ्यों के विपरीत है। हमारी सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें काले धन पर एसआईटी गठित करने का निर्णय हुआ था। कांग्रेस के रिजीम में कोर्ट का डिसीजन होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद 2 साल से लंबित था और वो कह रहे हैं कि साहब कंक्रीट नहीं हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2014 में हमने स्विस अथॉरिटीज के साथ जो कंसेशंस प्राप्त किए परसुएशन करके, उससे बहुत सी जानकारियां मिली। अभी उन्होंने कहा G20 के क्लॉज में जब तक इंक्लूड नहीं होगा तब तक ये प्रभावी नहीं होगा। मैं मानता हूं ये बात सही है, परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया की G20 की समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ही प्रयास से G20 के सर्वसम्मत प्रस्ताव का हिस्सा काला धन का विषय बना था, जिसके चलते सभी 20 देशों ने उस पर सहयोग करने की स्वीकृति प्रदान की थी। गौरव जी, दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि साहब हमने कोई एमनेस्टी स्कीम लगाई है, यह सरासर गलत है। एमनेस्टी स्कीम तो पिछली सरकारों में थी कि 30% टैक्स दो और खत्म। हमारे यहां टैक्स प्लस पेनाल्टी, और वो क्यों करना पड़ा उसका भी रीजन बता रहा हूं। पिछली सरकार ने आज तक कोई नियम या प्रावधान किया ही नहीं था कि विदेश के खातों की किसी को जानकारी देनी है। तो मानी हुई बात है, हमें 2-3 महीने का एक निश्चित समयांतराल देना पड़ेगा कि जो बाहर खाते हैं वो व्यक्ति स्पष्ट कर दे कि वो जायज खाते हैं उसके या नाजायज खाते हैं। तो वो अवधि हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व में कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई सरकार के पास जानकारी यह नहीं थी कि जायज खाते कितने और नाजायज खाते कितने। तो यह व्यक्ति को स्वयं घोषित करना और उसके बाद यदि नाजायज खाता है, नाजायज धन पाया जाएगा तो कड़े दंड का प्रावधान किया है। तो हमारी सरकार की नीति तो डे 1 से स्पष्ट नजर